मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु सा। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय भावान्तरचिते। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है इस समय सारथी कृत। इस समय सारथी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में बंद अधिकार पेज नंबर 417 गाथा नंबर 283 284 और 285 283 284 और 285 भाव चल रहा है कि आत्मा राग आदि का अकारक कैसे है, अर्थात उनका कर्ता कैसे नहीं है। आत्मा राग का कर्ता कैसे नहीं है उसका आगमिक प्रमाण देते हैं, अर्थात आगम में किस प्रकार से समझाया गया है वो भाव समझाते हैं। तो वहां पे दो बातें समझाते हैं। देखो, गाथा पाठ पढ़ेंगे और गाथा का भाव भी समझेंगे, पर थोड़ा सा भाव पहले समझ लेते हैं। दो चीजें होती है, एक होता है प्रतिक्रमण और एक होता है प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण का मतलब होता है जो दोष किया है उससे उस दोष से स्वयं के परिणामों को निवृत्त करना। जो परिणामों में दोष हुआ है, परिणामों में उन दोषों से परिणामों को निवृत्त करना। और प्रत्याख्यान होता है जिस वस्तु के संबंध में वो दोष हुआ है उस वस्तु का त्याग करना। दो बातें समझ में आई। वस्तु के संदर्भ में जो राग भाव उत्पन्न हुआ, जैसे मान के चलिए ये वस्तु है, इसको देखकर जो मन में विकार उत्पन्न किया उस विकार का प्रतिक्रमण करना, और विकार के प्रतिक्रमण के साथ साथ इस वस्तु के प्रति जो ममत भाव है उसका त्याग करना। जब वस्तु के प्रति ममत भाव का त्याग करूंगा तो वस्तु का क्या होगा, वस्तु का त्याग होगा या नहीं होगा? वस्तु का त्याग होगा नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो वस्तु का त्याग होना और वस्तु के प्रति ममत भाव का त्याग होना, ये तो होता है प्रत्याख्यान। पकड़ में ही बात। और जो वस्तु संबंधी दोष किया तो वह दोष ना करना, और मन में भी उस प्रकार के दोषों का दोबारा उत्पन्न ना होना, तो वह होता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का सीधा सीधा अर्थ होता है मर्यादित करना, स्वयं को मर्यादित करना। और जिस जितने एरिया में अमर्यादित हुए थे उस एरिया का भी त्याग कर देना, सीमा को जो उल्लंघन किया था वापस सीमित हो जाना, और उस वस्तु का भी त्याग कर देना जिसके संदर्भ में हमारे मन में जो राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न हुए। दो बातें समझ में आ गई। तो एक होता है प्रतिक्रमण और एक होता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान त्याग संबंधी होता है और प्रतिक्रमण भाव संबंधी होता है। लेकिन ये जो प्रतिक्रमण होता है भाव संबंधी, ये भी दो प्रकार का होता है, द्रव्य और भाव। जिस द्रव्य के प्रति राग भाव उत्पन्न करा उस द्रव्य का प्रतिक्रमण करना, परिणामों का प्रतिक्रमण। और प्रत्याख्यान द्रव्य का त्याग करना और परिणामों में राग का वापस से उत्पन्न ना होना। दोनों ही प्रकार से, दोनों ही दो दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य और भाव। समझ में आई बात? पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी? तो क्या कहते हैं कि जिस वस्तु से आपने राग किया, राग होने के लिए वस्तु चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो। वस्तु, कोई वस्तु कुछ होगा ना, कोई वस्तु नहीं होगी जिसके चाहिए। प्रति आप राग करोगे। है? नहीं चाहिए। उसका एग्जिस्टेंस तो चाहिए ना, भले ही आपके पास नहीं है। हाँ, जरूरत एग्जिस्टेंस है तो चाहिए। है, एग्जिस्टेंस चाहिए ना। एग्जिस्टेंस की बात चल रही है यहाँ। तो एक वस्तु है और एक वस्तु के प्रति ममत्व भाव है। एक वस्तु है
और एक वस्तु के प्रति राग द्वेष का परिणाम उसको पाने की इच्छा है, इसको सुख का कारण मानना है। तो क्या कहते हैं कि आप किसी को सुख का कारण नहीं मानो, तो भी वस्तु अपने पास रखो, ऐसा नहीं होता। वस्तु का भी त्याग होता है और वस्तु के प्रति ममत्व भाव का भी त्याग होता है, दोनों प्रकार के त्याग होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने भाव तो त्याग दिए, ऐसे मेरे को मेरे मुंह नहीं पना तो ग्रहण कर लिया, परंतु वस्त्र त्यागे नहीं, कि मुझे कोई राग नहीं है इनसे, है तो है, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं होता। द्रव्य से भी त्याग होता है, भाव से भी त्याग होता है, द्रव्य से भी प्रतिक्रमण होता है और भावों से भी प्रतिक्रमण। बोले ऐसा क्यों? बोले दोनों के प्रति क्या है, निमित्त नैमित्तिक भाव होते हैं। दोनों में क्या होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अंतर में राग भाव का उत्पन्न होना और आत्मा में राग आदि विकृति पैदा होना, ऐसे ही बाहर में वस्तु होना और वस्तु के प्रति राग भाव का होना। जब त्याग होगा तो वो भाव से भी होगा और द्रव्य से भी होगा। जब प्रतिक्रमण होगा तो वो भावों का भी होगा और द्रव्य का भी होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य के और भाव के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वस्तु है तो वो आपके राग भाव को दर्शाती है, राग है तो वह वस्तु को दर्शाता है। आप वस्तु का त्याग कर दो और भावों से प्रतिक्रमण ना करो, प्रत्याख्यान ना करो। द्रव्य का त्याग कर दो, द्रव्य को छोड़ दो, परंतु भावों से प्रतिक्रमण नहीं किया और भावों से प्रत्याख्यान नहीं लिया, तो वह वास्तविक प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण नहीं है। एक बात, लेकिन अगर आपने भावों से प्रतिक्रमण कर लिया है, भावों से प्रत्याख्यान कर लिया है, तो बाहर में वह वस्तु होगी ही नहीं। द्रव्य का तो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान होगा ही होगा। पकड़ में आ गई बात? समझ में आती है? वस्तु नहीं हो और भावों में हो, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन भावों में नहीं हो और वस्तु हो, ऐसा होता नहीं। ऐसा नहीं होता ना। क्या है, वो उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है। तो क्या एक समझाते हैं, बार अब यहाँ समझेंगे धीरे धीरे। एक बार दोबारा से रिपीट करना ही हो। देखो, आपके मन में किसी वस्तु के प्रति राग है और वस्तु नहीं है, ऐसा तो कदाचित हो सकता है, परंतु वस्तु है, आपके पास है और आपको मुझे राग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? जब आंतरिक राग नहीं होगा तो बाह्य वस्तु भी नहीं होगी। जब अंतरंग में प्रत्याख्यान होगा तो बहिरंग प्रत्याख्यान भी होगा ही। बहिरंग प्रत्याख्यान हो जाए और अंतरंग प्रत्याख्यान ना हो, तो उसको वास्तविक प्रत्याख्यान कहता नहीं है। कौन नहीं कहता? आगम नहीं कहता। द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान। कि हमने द्रव्य तो छोड़ दिया, कि द्रव्य छोड़ने से कुछ नहीं होगा, भाव भी होना अनिवार्य है। कि हमारे भावों में नहीं है, कि भावों में नहीं है तो द्रव्य क्या कर रहा है, उसका भी त्यागना जरूरी है। बोले क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक पन्ना है। क्या है इन दोनों के बीच में? निमित्त नैमित्तिक संबंध। वे दोनों एक दूसरे के राग को दर्शाते हैं। बाहर में होना भीतर के राग को दर्शाता है और भीतर में होने पर बाहरी राग आपो आप ही उत्पन्न होता है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी प्रकार से वह प्रदर्शित होता ही होता है। अब क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। हमें यह समझाना है कि आत्मा राग का कर्ता नहीं है, अकारक है। ये आगम में कहाँ लिखा है? आगम में किस प्रकार से आप इस बात को समझाएंगे? तो उसको उदाहरण दे दें कि देखो भैया, आगम में कहा है, अपणिकमणं दुवीहम् अपच्यखाणं तहेव विनृणेयम् एदेणुवदेशेन य अकारगो वणिद्दो चैदा अपणिकमणं दुवीहम् दव्ये भावे अपच्यखाणं पी एदेणुवदेशेन या अकारगो वणिद्दौ चैदा जावम् अपणिकमणम् अपच्यखाणं च दव्यभावनम् उवदि आदतावम् कत्ता सुहोदिनादप्पौ। अपणिकमणम, अप्रतिक्रमण, दुविहम दो प्रकार का, अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान भी तहे इसी प्रकार से विनिर्णय दो प्रकार का है। एदेन वदेशेन, इस प्रकार के उपदेश से यह आत्मा अकर्गो अर्थात अकारक वणिदो कहा गया है। चेदा अर्थात आत्मा, इस प्रकार के उपदेश से अकर्ता कहा गया है यह आत्मा, कि अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है।
कौन कौन से दो प्रकार का है? अप्रतिक्रमण जो दो प्रकार का है, द्रव्य और भावे। अप्रत्याख्यान भी इसी प्रकार से कहा गया है, और इसी के आधार से आत्मा अकारक है यह कहा गया है। जावम जब तक अपरिक्रमणम अप्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण, अपच्यखानम अप्रत्याख्यान द्रव्य और भाव से कुवद्धि करता है आत्मा, तब तक कर्ता सो होदी ना दवो, तब तक उसे पर द्रव्य का कर्ता कहा जाता है। तब तक वह कर्ता बनता, तब तक जब तक आत्मा अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण द्रव्य और भाव से करता है। अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान मतलब त्याग नहीं करता, अप्रतिक्रमण मतलब कि राग भाव को नहीं छोड़ता। आ कर दिया ना, प्रतिक्रमण नहीं करता और प्रत्याख्यान नहीं करता, कब तक? द्रव्य और भावों से। जब तक द्रव्य से और भाव से यह आत्मा प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं करता है, तब तक यह आत्मा कर्ता कहलाता है। पकड़ में आ गई बात? देखो, अपने यहाँ श्वेताम्बर परंपरा में भी सामायिक पारते हैं ना, सामायिक ग्रहण करते हैं, तो अपाणम वोसरामी ऐसा भाव लेते हैं। तो वहां पे क्या समझाते हैं? वहां पे भी ये बात समझाते हैं, अपाणम वोसरामी, त्याग करता हूं। कहाँ से त्याग करता हूं? आत्मा से त्याग करता हूं। तो आत्मा से कैसे त्याग करोगे? कि द्रव्य से तो त्याग करता ही हूं, परंतु आत्मा से भी उसका त्याग करता हूं, अर्थात आत्मा में जो ममत भाव है, उस ममत भाव का मैं त्याग करता हूं, द्रव्य और भाव। समझ में बात? द्रव्य से भी और भाव से भी। जब तक द्रव्य और भाव दोनों से त्याग नहीं होता, तब तक आत्मा क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। लेकिन जब द्रव्य से भी त्यागता है और भावों से भी त्यागता है, तब क्या हो जाता है? वे आत्मा अकर्ता हो जाता है, फिर वह उसका भैया, कर्ता कहलाता कल है। आपने नहीं। ये इसकी जो दूसरी वाली गाथा है ना, अनप्रतिक्रमण दो द्रव्य भाव जू वाली, उसमें हाँ आपने हाँ हाँ। द्रव्य भाव का अर्थ आत्मा और पुद्गल बताया था, वो किस भाव से बताया हाँ था? वही है, और आत्मा पुद्गलित तो है, भाव का कर्ता कौन है? भाव का कर्ता आत्मा। और भाव नहीं करेगा तो कौन नहीं करेगा? आत्मा नहीं करेगा। और द्रव्य कहने का मतलब है पुद्गल, यानी कि पौद्गलिक परमाणु कर्म का उदय, और बाहर में वस्तु। देखो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीन चीजें हैं। वहां पे द्रव्य कर्म और नो कर्म को तो पुद्गल जानो, और भाव कर्म को कथनचित आत्मा और कथनचित पुद्गल, ऐसा जानना पड़ेगा। समझ में बात? नहीं समझ में? कथनचित आत्मा और कथनचित पुद्गल कैसे जानना पड़ेगा? कि जब तक आत्मा पर भाव में अहम पने को त्यागेगा नहीं, तब तक भाव कर्म का आत्मा कहलाएगा कर्ता। और जब वह उसमें पर में अहम पने को त्याग देगा, तो कर्म आदि के उदय से होने वाले भाव कर्मों का भी आत्मा अकर्ता ही कहलाएगा। समझे नहीं समझे? कथनचित कर्ता और कथनचित अकर्ता, कैसे समझ में आएगी बात? क्योंकि मात्र पुद्गल की ही जिम्मेदारी दे दी जाए, तो फिर टेबल कुर्सी आपके और जो अन्य अन्य सामान है, इन सबको भी राग द्वेष करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? ये देह को, देह में से चेतना निकल जाए तो ये शरीर को भी राग द्वेष करना पड़ेगा। करता है क्या? मुर्दा राग द्वेष करता है क्या? नहीं करता, सीधी सी बात। मुर्दा राग द्वेष नहीं करता। पुद्गल के अन्य अन्य सामान जिसमें चेतना का भाव नहीं है, वे सब राग द्वेष करते हैं क्या? नहीं करते। चलो ठीक है, तो राग द्वेष आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है, सीधी सी बात। और बिना कर्म के उदय के, बिना भाव कर्म के उदय के आत्मा राग द्वेष कर सकता है क्या? ये भी तो है। बिना भाव कर्म के उदय के भी राग द्वेष नहीं कर सकता। अकेला पुद्गल भी राग द्वेष नहीं कर सकता। तो किसको कहे राग द्वेष का करता है कौन? कि ममत भाव के साथ आत्मा करता है, और निर्ममत भाव के साथ आत्मा करता नहीं है। सीधी बात। ममत भाव है तो करता आत्मा है, ममत भाव नहीं है तो आत्मा करता नहीं। इतनी सी बात समझा रहे हैं आचार्य जी। पकड़ में आई? मतलब पकड़ में आई? है ना? समझ रहे? अब देखो क्या कहते हैं। अन प्रतिक्रमण दो भांति, अन पच खान भी दो भांति है, जीव को अकारक है कहा, इस रीत के उपदेश से। अन्य प्रतिक्रमण दो द्रव्य भाव जो, यो ही अन्य पच
खान है, जीव को अकारक है कहा, इस रीत के उपदेश से। अन प्रतिक्रमण अरु त्यों ही अन, पच्य खान द्रव्य रुभाव का। क्या कह रहे हैं? देखो कितने ध्यान से समझ ना, क्या कहते हैं? अन प्रतिक्रमण अरु त्यों ही अन्य पच्य खान द्रव्य अरु भाव का, जब तक करे है आत्मा, करता बने है जानना। समझ में बात? कब तक कर्ता बनता है आत्मा? जब तक अनप्रतिक्रमण और अनप्रत्यक्षाण द्रव्य और भाव का करता है। अनप्रतिक्रमण मतलब प्रतिक्रमण नहीं करता, प्रत्याख्यान नहीं करता। कैसे नहीं करता? द्रव्य से भी नहीं करता और भावों से भी नहीं करता। तब तक आत्मा उनका कर्ता कहलाता है। और जब आत्मा प्रतिक्रमण भी करता है और प्रत्याख्यान भी करता है, कैसे? द्रव्य से भी करता है और भाव से भी करता है, तब आत्मा उनका कर्ता कहलाता नहीं। ये बात समझे? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना? कब कर्ता कहलाता है? ममत्व भाव के सत कर्ता कहलाता है। तब कर्ता नहीं कहलाता, निर्ममत भाव के साथ कर्ता नहीं कहलाता। निर्ममत भाव का मतलब क्या? क्या वस्तु को त्याग दे तो निर्ममत भाव है? कि वस्तु को त्यागना निर्ममत भाव नहीं है। निर्ममत भाव का लक्षण है वस्तु का त्याग। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? लक्षण समझते हो? वस्तु और लक्षण दो चीजें होती हैं। त्यागना लक्षण है। निर्ममत भाव क्या है? आत्मा में जो ममत्व भाव है वो पर में निर्ममत भाव है। समझे मत? आत्मा में जो अहम भाव है वो पर में अनहम भाव है। मतलब पर में अहम भाव नहीं होने पर आत्मा में अहम भाव होता है, या यूं कहो, आत्मा में अहम भाव होने पर में अहम भाव नहीं होता। आत्मा में ममत भाव होने पर में ममत भाव नहीं होता। और जब पर में ममत भाव नहीं होता तो पर वस्तु पर का क्या होता है? त्याग हो जाता है। सीधी बात। उपयोग पर में नहीं जाता है, पर का ग्रहण नहीं करता है। तो पर का जो त्याग है वो लक्षण है। किसका लक्षण है? उसके निर्ममत पने का। क्या है निर्ममत पना? स्वयं में अहम पना ही पर में निर्ममत पना है। इतनी सी बात है बस। सिंपल बात। हमें क्या लगता है? हम किस दृष्टि से चलते हैं कि हम वस्तु को छोड़ेंगे तो निर्ममत पना होगा? ये बात तो सही है। वस्तु तो छोड़नी है क्योंकि प्रतिक्रमण द्रव्य से भी होना और भावों से भी होना है। लेकिन मात्र वस्तु के छोड़ने से वस्तु का त्याग नहीं होता है। आत्मा को ग्रहण करने से पर का त्याग। पर में मत आत्मा को जानने से पर में हम बुद्धि छूटती है, पर में एकत्व बुद्धि छूटती है। जब आत्मा में एकत्वपना होता है तो पर में आपो आप ही अन्यतोपना प्रकट हो जाता। पर में अन्यतोपना प्रकट करने का क्या क्या उपाय करें? क्या पुरुषार्थ करें? कि एक आत्मा को देखो, एक आत्मा को जानो, एक आत्मा रुचे, एक आत्मा का अनुभव, और कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं करना। राग द्वेष मोह आदि सबका नाश करना है। कैसे करें? एक आत्मा को देखने, जानने, रमने, पचने से सभी प्रकार के मोह राग द्वेष आदि का नाश आपो आप हो जाता है। करना नहीं पड़ता। राग छोड़ना है? हाँ छोड़ना है। द्वेष छोड़ना है कि हाँ छोड़ना है। कर्म बंधन से मुक्त होना है कि हाँ होना है। क्या करें? एक देखिए जानिए, रमी रही एक ठौर, अमल विमल न विचारिए, यही मुक्ति नहीं और। आई वो समझ में? और दूसरी कोई बात ही नहीं है। अब वो उसी बात को यहाँ पर हेतु देकर समझाते हैं कि देखो दो प्रकार का कहा। आगम में प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा। किस किस प्रकार से दो प्रकार का कहा? एक द्रव्य का, एक भाव का। क्यों कहा? इसका मतलब आत्मा अकारक है। अकारक है बोले, क्यों अकारक है? बोले द्रव्य और भाव ऐसे निमित्त नैमित्तिक भाव से ही ये बात समझ में आती है कि द्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं है
और भाव आदि जो है आत्मा के, उनमें द्रव्य का निमित्त नैमित्तिकपना तो है, परंतु कर्ता कर्मपना नहीं। कर्ता कर्मपना होता तो एक के त्यागने पर दोनों का त्याग होता, परंतु ऐसा होता नहीं है। एक के त्याग, मात्र एक के त्याग से बात नहीं चलेगी, दोनों का त्याग अनिवार्य, मतलब द्रव्य का भी और भाव का भी। द्रव्य की चर्चा ही नहीं करते, खाली भाव भाव की चर्चा कर देते, खाली भाव भाव की चर्चा कर देते, क्योंकि एक के त्यागने पे तो दूसरे का त्याग ऑटोमेटिकली जाना, बोले ऐसा नहीं होता। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक पना होने के कारण भावों से भी त्यागना और द्रव्य से भी त्यागना। राग आदि भाव उत्पन्न हुए ऐसे कारणों में भी नहीं जाना, और राग आदि भाव भी मत करना। दोनों बातें समझे। कारणों का त्याग करके राग आदि भाव नहीं करना, और राग आदि भाव उत्पन्न होने वाले जो कारण है ऐसे कारणों में भी प्रवेश नहीं करना, जिनसे राग आदि भाव फिर से उत्पन्न ना हो जाए। बोले क्यों? दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक पना है, कर्ता कर्म पना नहीं, निमित्त नैमित्तिक पना। कैसे है वो समझाते हैं, देखो। अप्रतिक्रमणम, अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है, द्विधम तथा एव उसी तरह अप्रत्याख्यान दो प्रकार का है। अप्रत्याख्यान मतलब प्रत्याख्यान का अपोजिट, अप्रतिक्रमण मतलब प्रतिक्रमण का अपोजिट। जानना चाहिए एतेन उपदेशन इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया है। तो कैसे कहा गया है, आगे की गाथा कहते हैं कि अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है, द्रव्य संबंधी और भाव संबंधी। उसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है, द्रव्य संबंधी और भाव संबंधी। इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया है। फिर तीसरी बात, जब तक आत्मा द्रव्य का और भाव का अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान करता है, क्या कहा? जब तक यह आत्मा द्रव्य का और भाव का अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान करता है, मतलब जब तक त्याग नहीं करता, राग भाव को नहीं छोड़ता और वस्तु को नहीं छोड़ता, दोनों ही बातें, यानी जब तक अप्रतिक्रमण में रहता है और अप्रत्याख्यान में रहता है, ठीक है ना। जब तक त्याग नहीं करता, किसका? ना वस्तु का, ना वस्तु के प्रति राग भाव का। जब दोनों ही चीजों का त्याग नहीं करता, तब तक क्या होता है? यह आत्मा करता होता है, ऐसा जानना चाहिए। सीधी सी बात है। जब तक अहम भाव धारण रखता है, राग भाव धारण रखता है, द्वेष भाव धारण करता है, तब तक यह आत्मा कहलाता है कर्ता। राग भाव नहीं करेगा, द्वेष भाव नहीं करेगा, अहम भाव नहीं करेगा, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये आत्मा आपो आप ही अकर्ता कहलाएगा। कर्ता करने का मतलब क्या है? आत्मा पर का करता है या नहीं है? बोलो अब। है? कि राग है तो करता है, राग नहीं है तो अकर्ता है ना। सियाद बात, कितना बढ़िया बात है। कि बोले कर्ता का मतलब ही एकत्व भाव है, पर में एकत्व बुद्धि का नाम ही कर्तापना। आत्मा पर का करता नहीं है, कि पर पदार्थ में कुछ नहीं कर सकता, ये बात तो सत्य है, ये बात तो सत्य है, परंतु फिर इसे कर्ता क्यों कहते हैं? कि क्योंकि ये पर में एकत्व को धारण करता है, इसलिए इसे कर्ता कहते हैं। और ना करे, पर में एकत्व ना करे तो बोले करता है, फिर ये कोई करता नहीं है। कि एकत्व नहीं धारण करने पर भी राग द्वेष आदि होते हुए देखे जाते हैं कदाचित, बोले वो सब कर्म का उदय, आत्मा तो करता है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कितनी सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल। हमें क्या तोड़ना है? राग तोड़ने के लिए क्या तोड़ना है? राग में एकत्व भाव को तोड़ना। द्वेष छोड़ने के लिए क्या करना है? द्वेष में एकत्व भाव को छोड़ना। मोह छोड़ने के लिए क्या करना है? पर में एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व भाव को छोड़ना। कहाँ धारण करना है? स्व में। स्व में एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व भाव को धारण करना। ये बात समझ में नहीं? समझ में नहीं? स्व में, चैतन्य में। वो चैतन्य में धारण नहीं करता है, पर में धारण रखता है। पर में धारण करने के कारण करता है, जब तक कर्ता कहलाता है। और द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकार से प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान को धारण करने पर यह आत्मा क्या हो जाता है? अकर्ता कहलाता है। ठीक, आगे टीका पढ़ते हैं। आत्मा स्वतः राग आदि का अकारक ही है, अपने आप ही राग आदि को उत्पन्न कर ले ऐसा नहीं, अकारक है। एक आत्मा स्वतः अपने आप में अपने से राग आदि को उत्पन्न कर ले वे ऐसा नहीं है। आत्मा स्वतः राग आदि का क्या है? अकारक है। स्वतः के दो अर्थ, अपने आप से और दूसरा स्वभाव से, ठीक है ना। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो, यदि आत्मा स्वतः अपने आप से राग आदि का कारक हो, अगर ऐसा हो तो क्या होगा?
अर्थात यदि आत्मा स्वतः ही रागादिक भावों का कारक हो तो क्या होगा? अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। मैंने द्रव्य से त्यागने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। द्रव्य और भाव ऐसे दो प्रकार के उपदेश देने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि द्रव्य द्रव्य हो चाहे ना हो, आत्मा तो स्वयं से कर सकता है। समझ में ये बात है? समझ में? द्रव्य कर्म की जरूरत नहीं है, द्रव्य भाव कर्मों की जरूरत नहीं है, पर्व पदार्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप से राग आदि भाव उत्पन्न कर सकता है। तो दो प्रकार से जो उपदेश दिया, द्रव्य और भाव, इस उपदेश का क्या औचित्य है? कोई औचित्य ही नहीं है। अकेला ही सब कुछ करने वाला है ये आत्मा, अपने आप से ही, और पर में इसकी कोई अपेक्षा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो द्रव्य और भाव ऐसे दो प्रकार के उपदेश देने अभी निरर्थक हो जाए। ठीक है ना? उपदेश नहीं हो सकता। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का जो वास्तव में द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का उपदेश है, वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को प्रकट करता हुआ क्या समझाता है? वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को प्रकट करता है, यानी कि दर्शाता है, बतलाता है, आत्मा के अकर्तृत्व को ही बतलाता है। जब हम निमित्त नैमित्तिक भाव की चर्चा कर रहे हैं, द्रव्य और भाव से कर रहे हैं, तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा के वे अकर्तृत्व भाव को ही दर्शा रहा है। क्योंकि यदि आत्मा करता होता, समझ में ना, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, तो द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे सिद्धों के पास द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म तीनों नहीं है। ठीक है ना? अब सिद्ध भगवान राग द्वेष कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? स्वतः, अगर वह स्वतः करता होता तो कर सकते थे। समझ में बात? यदि वह स्वतः कारक होता, आत्मा स्वतः कारक होता, तो अवश्य ही वे कर सकते थे, क्योंकि उनको द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनकी आवश्यकता नहीं है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो कर लेंगे। लेकिन वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध के बिना निमित्त से होने वाले कार्य हो सकते नहीं। निमित्त से तो कोई कार्य नहीं होते, होते उपादान की योग्यता से, लेकिन निमित्त के बिना भी नहीं होते। ये भी ध्यान समझना, जितनी जैसे उपादान की योग्यता है, ऐसे निमित्त की भी अपनी एक योग्यता, अपनी एक शक्ति है। उपादान मात्र कर लेवे और निमित्त ना होवे, ऐसा नहीं होता। इससे क्या समझ में आता है कि आत्मा राग द्वेष मोह का उपादान कारक नहीं है। यदि वह उपादान कारक हो तो सिद्ध भी राग द्वेष मोह आदि कर सकते हैं। समझ में आती है? समझ में आती है? देखो, आत्मा को राग द्वेष मोह का उपादान कारक कौन मानता है मालूम? कौन मानता है? एक तो बौद्ध मत में माना जाता है, आत्मा को स्वतः राग द्वेष मोह का उपादान कारक माना जाता है। दूसरा ब्रह्म कुमारी में माना जाता है ब्रह्म कुमारी में आत्मा को स्वतः राग द्वेष मोह का कारक माना जाता है। मालूम क्या है वहां पे? कि वहां पे क्या सिद्धांत है? वहां पे ये सिद्धांत है कि ये आत्मा मोक्ष जाता है तो 5,000 वर्ष के लिए जाता है, और 5,000 वर्ष के बाद फिर वापस संसार में लौट आता है। कैसे लौट आता है? कैसे लौट आता है? बिना राग द्वेष मोह के संसार में लौट आएगा? नहीं लौट सकता ना। तो क्या होता है वहां पे? कि वहां पे स्वयं उसको ऐसा विकल्प होता है, इसको आत्मा को, यानी कि स्वयं ऐसा राग उत्पन्न होता है कि अब मैं यहां से जाऊं। तो कौन हो गया स्वतः कारक? आत्मा हो गया, नहीं हो गया? अब जैन दर्शन कहता है कि आत्मा स्वतः राग द्वेष मोह का कारक नहीं है। पकड़ वही बात नहीं? पकड़ वही। यदि वह स्वतः कारक होगा तो फिर सिद्धांत क्या बन जाएगा? सिद्धांत ये बन जाएगा कि सिद्ध भी संसार में वापस लौटकर आते हैं। आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आत्मा स्वतः राग द्वेष मोह का कारक नहीं है। लेकिन राग द्वेष मोह तो है, तो बोले उसमें निमित्त नैमित्तिक पना है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो क्या निमित्त नैमित्तिक पना है? कि जो अप्रतिक्रमण है, वो अप्रत्याख्यान है, वो दो प्रकार का कहा है। तो और दो प्रकार का कहने से उनके निमित्त नैमित्तिक भाव को वो प्रकट करता है। वह निमित्त नैमित्तिक भाव को जो प्रकट करता है, उससे आत्मा का कर्तृत्व भाव ही सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है इसलिए बताते हैं। इसलिए यह निश्चित हुआ कि पर द्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादिक भाव नैमित्तिक है। देखा, पर द्रव्य क्या है? निमित्त है। पर द्रव्य का निमित्त चाहिए, तो उस निमित्त से आत्मा में रागादिक भाव का नैमित्तिकपना उत्पन्न होता है। किसके निमित्त से? पर के निमित्त से।
अब देखो ध्यान से। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करेंगे हम। पहले पहले इधर देखो सब ध्यान से। निमित्त कर्ता होता है क्या? निमित्त कर्ता नहीं होता। निमित्त किसे कहते हैं? जिसपे कार्य होने का आरोप आए, आरोप आता है। उसे निमित्त कहते हैं। ठीक है ना? तो कार्य होने का आरोप आए ऐसा द्रव्य चाहिए ना? ऐसा चाहिए ना? तो देखो क्या कहते हैं कि आत्मा पर में राग करे, ऐसा पर तो आत्मा से कहता नहीं। पर पदार्थ पर द्रव्य तो आत्मा से कहता नहीं कि तू मुझसे राग कर। लेकिन पर की ओर जब दृष्टि करता है आत्मा, पर की ओर जो दृष्टि करता है आत्मा, स्व और पर दोनों को जान सकता है ना? जान सकता है ना? ये काम आत्मा का ही है ना? तो आत्मा उपयोग, उपयोग का कर्ता कौन है? बोलो। उपयोग किसका लक्षण है? जीव का। आत्मा जीव आत्मा का का। है हाँ, उपयोग का। आत्मा का या जीव का या मेरा, है ना? उपयोगस्य लक्षणम। इसका जीवस्य, जीव का उपयोग लक्षण है। क्या है उपयोग? ज्ञान और दर्शन, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये किसके लक्षण है? जीव के लक्षण। जीव ज्ञान और दर्शन अपने उपयोग को जब पर में लेकर जाता है, पर में लेकर जाता है, तो पर में लेकर जाने के लिए पर चाहिए। पहली बात, पहली बात पर चाहिए ना, तभी तो पर में जाएगा। पर ही नहीं होगा तो कैसे जाएगा? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो पर में जाता है। तो जब उपयोग पर में जाता है, उपयोग का पर में जाना ही एकत्व कहलाता है। क्या कहा? उपयोग का पर में जाना ही कर्तृत्व कहलाता है। उपयोग का पर में जाना ही भोक्तत्व कहलाता है। पकड़ में आती बात नहीं? पकड़ में आती है? उपयोग का पर में जाना ही एकत्व कहलाता है, ममत्व कहलाता है, कर्तृत्व कहलाता है, भोक्तृत्व। किसने कराया ये? किसने कराया? किसने कराया? किसी ने नहीं कराया। जीव ने स्वयं पर में एकत्व धारण किया है। एकत्व धारण करने से वह पर का कर्ता नहीं हो जाता। एक बात। और पर ने जीव को कहा कि मुझसे राग कर, ऐसा हुआ था क्या? ऐसा हुआ था क्या? बोले ऐसा भी नहीं हुआ था। पर एकत्व तो हुआ है। तो कैसे हुआ है? बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं इसको। एक पदार्थ अपना कार्य कर रहा था, एक पदार्थ, दूसरा पदार्थ अपना कार्य कर तो दोनों अपने ही कार्य रहे हैं। उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग का काम है जानना। उपयोग का काम है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो जब जीव स्वयं अपनी स्वयं की उपादान की योग्यता से पर में गया, गया तो क्या हुआ? पर में एकत्व भाव को धारण किया। ये तो जीव की अनादि की अवस्था है। ऐसा नहीं कि पहले जीव स्वयं में उपयोग को लगाए बैठा था और फिर बाद में बाहर गया। अनादि से अवस्था कैसी है? कि अनादि से अवस्था तो जीव की बहिर्मुखी ही है। लेकिन अगर ये बहिर्मुखी अवस्था उपयोग मुड़कर वापस आत्मा में आए तो क्या होता है? फिर राग और द्वेष और मोह की जो संतति है वो परमानेंटली समाप्त हो जाती है। अब उत्पन्न नहीं हो सकती। बोले क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उपयोग यदि स्वयं को जाने तो राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि आत्मा स्वतः ही राग द्वेष मोह का कारक नहीं है। राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं, आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, पर के निमित्त से होते हैं, स्वयं के निमित्त से नहीं होते। समझ में आई बात? नहीं समझ में आ रही है ना? थोड़ी सी साइंटिफिक लेकिन बिल्कुल क्लियर कट बात है कि नहीं उत्पन्न हो उसके लिए क्या करें? उपयोग स्वयं में लाए। तो स्वयं में लाने पर क्या राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होंगे? बोले नहीं होते, क्योंकि आत्मा स्वतः ही राग द्वेष मोह का कारक नहीं है। नहीं है। बात समझ में आती है नहीं आती? राग द्वेष हाँ मोह यही कहते बात। किसे हैं? है ना? स्वयं। आत्मदृष्टि करने पर फिर वो उत्पन्न नहीं होते, वो मतलब नहीं, हाँ कर्म उत्पन्न नहीं नहीं होते, राग वो बात हो गई ना। नहीं उत्पन्न हो सकता। हाँ नहीं उत्पन्न हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्वतः कारक नहीं है वो। स्वतः कारक नहीं है। कारक कौन है? कारक तो आत्मा ही है। लेकिन कब? जब उपयोग पर में जाए तब। और जब उपयोग पर में ना जाए तो बोले हो ही नहीं सकता। कभी नहीं हो सकता। तीन काल में नहीं हो सकता। अनादि अनंत काल तक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। बोले क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कारक है पर, और पर में उपयोग है नहीं, तो वह और स्वयं में उपयोग होने से वो जो कारक है राग द्वेष मोह का कारक आत्मा स्वतः नहीं होने से कभी भी राग द्वेष मोह उत्पन्न हो सकता नहीं। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? बिल्कुल सिंपल बात है ना? अब यहाँ क्या कहते हैं? इससे वह अकर्तव्य सिद्ध हुआ।
और पर द्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादिक भाव नैमित्तिक भाव। यदि ऐसा ना माना जाए तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान कर्तृत्व के निमित्त रूप उपदेश निरर्थक ही होगा। यानी कि पर द्रव्य में उपयोग को नहीं लेकर जाओ, पर द्रव्य का त्याग करो, पर द्रव्य की दृष्टि मत करो, ये सारा उपदेश निरर्थक हो जाएगा। ये बात नहीं समझ में आई? जो पर द्रव्य से राग छोड़ने की बात कही, पर द्रव्य में उपयोग को ना ले जाने की बात कही, और पर द्रव्य के त्याग की बात कही, ये पूरा का पूरा उपदेश निरर्थक हो जाएगा। समझ आई बात नहीं समझ में? क्यों क्यों सार्थक है वो? क्योंकि उसके और आत्मा के बीच में जो राग द्वेष मोह आदि भाव उत्पन्न हुआ है, उन दोनों के बीच में ऐसा निमित्त नैमित्तिक बना है पर द्रव्य का। पकड़ में ही बात, द्रव्य का, पर द्रव्य का। और वह निरर्थक होने पर एक ही आत्मा को रागादिक भावों का निमित्तत्व आ जाएगा। एक आत्मा को ही रागादिक भाव का उत्पन्न होने का निमित्त मानना पड़ जाएगा, है ना? जिससे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि आत्मा जब भी स्वयं की ओर देखेगा तो राग द्वेष मोह तो उत्पन्न हो गई, तो राग द्वेष मोह आत्मा का स्वभाव हो जाएगा। और स्वभाव होने से वे हमेशा ही विद्यमान रहने वाले, कभी उनका नाश हो सकता नहीं। बिल्कुल सिंपल बात है ना, जिससे मोक्ष का ही अभाव सिद्ध होगा, है ना? इसलिए परद्रव्य ही आत्मा के रागादिक भावों का निमित्त है, करता नहीं है। ध्यान रखना, फिर समझना क्या है। परद्रव्य ही आत्मा के रागादिक भावों का क्या है? निमित्त कारक है। उपादान कारक नहीं, उपादान कारक नहीं, क्या है? निमित्त कारक। अब बोलो, मैं निमित्त का त्याग करूं या नहीं करूं? अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण, तो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान निमित्त का करूं या नहीं करूं? बोलो। पर में करना है, कर्तृत्व का। करना है। प्रतिक्रमण भी करना है, प्रत्याख्यान भी करना है। किससे करना ये है? द्रव्य कहलाएगा ना निमित्ताधीन फिर? दृष्टि से। देखो सुनो, इसको कहते हैं निमित्ताधीन दृष्टि का त्याग। द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाएगा ना ये? हाँ, ये द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाए। जब हम पर में उपयोग को ना लेकर जाएं, ये तो हो गया द्रव्य। लेकिन उपयोग स्व में आए तो भाव है। कुछ बात समझ में आई है? आपने परक से अपने उपयोग को हटाने का तो उपाय करा, लेकिन स्वयं में अपने उपयोग को ले जाने का क्या उपाय करा? तो द्रव्य प्रतिक्रमण तो किया परंतु भाव प्रतिक्रमण नहीं। द्रव्य प्रत्याख्यान तो किया परंतु भाव प्रत्याख्यान नहीं। आई बात समझ में या नहीं समझ में? कि वह उसके निमित्त कारण को तो छोड़ा, लेकिन जो उसका वास्तविक जो उपयोग स्वयं में आना चाहिए था वो तो नहीं गया, वो तो नहीं आया। तो आपने वस्तु का त्याग भले ही करा हो, परंतु उपयोग जो पर में है वो वहीं का वहीं है। समझे नहीं समझे? उपयोग जो पर में था वो वहीं का वहीं है, बस क्या हुआ, वस्तु बदल गई, सिर्फ गे बदल गया। बात समझे? जैसे अभी हम मनुष्य है ना, तो अपने को सोना चांदी प्रिय है। अभी अपन त्रियंश हो जाए तो क्या हो जाएगा? घास फूस प्रिय हो जाएगी। समझे नहीं समझे? वो जो घास फूस है ना, खाते हैं हम घास, खाते नहीं खाते? क्योंकि घास तोड़ी, खाते नहीं खाते? अरे खाते हैं, नहीं खाते? अभी तो नहीं खाते भैया, वो तो जानवर खाते हैं। नहीं। क्या समझे? जब हम जानवर हो जाएंगे तो हमें वो प्रिय हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जिन जो पदार्थ हमें घिनावने लगते हैं, मांसाहारी आदि ऐसे पशु होने पर हमें वे भी प्रिय हो जाएंगे। क्या होता है? गे बदल जाएगा, वस्तु बदल जाएगी, एकत्व भाव नहीं बदलेगा। देव हो जाएंगे तो जो अन्य गतियों के जीवों को प्रिय है वो प्रिय नहीं लगेगा, जो देव गति के जीवों को प्रिय है वो प्रिय लगने लगेगा। मतलब गति बदल जाएगी, उपयोग बदलेगा, वस्तु बदल जाएगी, परंतु जब तक उपयोग पर में रहेगा क्या होगा? भाव प्रतिक्रमण तो होगा नहीं। तो ये क्या कहते हैं? ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादि का अकारक ही है। क्लियर हो गई बात? समझे? मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा, इसलिए परद्रव्य ही आत्मा के रागादिक भावों का निमित्त है, ऐसा मानना चाहिए। और ऐसा होने पर यह सिद्ध होता है कि आत्मा रागादिक का अकारक ही है। अकारक ही है मतलब जब आपका उपयोग आत्मा में होगा तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे क्या? बोलो, नहीं होंगे ना। इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा राग द्वेष का अकारक है। समझे? आत्मा राग द्वेष का कारण नहीं है, आत्मा राग द्वेष का कर्ता नहीं है। क्योंकि आत्मा राग द्वेष परिणामों का कर्ता होगा तो सिद्धों को भी होना चाहिए। और ऐसा होने पर मोक्ष का अभाव होता है, और मोक्ष का अभाव होने के कारण इसके उपदेश भी पूरा का पूरा निरर्थक हो जाता है। ठीक, ये लॉजिक दिया आचार्य देव ने। अब आगे, इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि का अकारक ही है,
तथापि फिर भी जब तक वह निमित्त भूत द्रव्य का, यानी कि जब तक वह परद्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, अर्थात परद्रव्य से अपने उपयोग को नहीं हटाता, परद्रव्य का त्याग नहीं करता, परद्रव्य की दृष्टि नहीं छोड़ता। परद्रव्य की दृष्टि छोड़ना मतलब निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ना। निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ना मतलब परद्रव्य की दृष्टि छोड़ना। सुना है शब्द निमित्ताधीन दृष्टि? सुना? क्या लगती है निमित्ताधीन दृष्टि? क्या है निमित्ताधीन दृष्टि, किसे कहते हैं? जो पर की दृष्टि है वही निमित्ताधीन दृष्टि है। सीधी सीधी सी बात। समझे नहीं समझे? क्योंकि पर मेरे सुख का कारण नहीं है और मुझे पर अपने सुख का कारण लगता है। पर को कर्ता और मानना अपने ना। और मैं अपने राग द्वेष मोह आदि का कारण किसको मानता हूँ, बोलो? पर को कर्ता मानना यही हुई ना निमित्ताधीन दृष्टि। हाँ। देखो, अपने मेरे पास बार बार सवाल करती है संगीता आंटी जी, अगर अभी वो सुन रही है तो वो जवाब दें कि तुम्हें जो राग द्वेष मोह क्रोध आदि जो भी उत्पन्न होता है, कौन है उसका कारण? किसके कारण उत्पन्न होता है? पर के कौन है कारण ही उसका कारण? होता है। ये देखो, पर के कारण होता है। आगे ना बात, पर के कारण होता है। अच्छा चलो, पर के कारण होता है। तो अब राग द्वेष मोह उत्पन्न ना हो तो क्या करें? क्या अपने करें? में हटा आना दो। अप, पर पर अपने में दृष्टि ही। मत करो। हम्म। पर दृष्टि मत करो। लेकिन हम तो ऑलवेज ऑल टाइम जो दोष है वो पर को ही देते हैं कि हम तो अपने में आ गए, लेकिन पर अपने में नहीं जा रहा। भाई पर अपने में क्यों जाए? ये कौन सी शर्त थी कि हम अपने में जाएंगे तो पर भी अपने में जाएगा? है? ये तो कोई शर्त नहीं थी। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती? ये कोई शर्त नहीं एक बार है। भाई तुम्हें सुख। दोबारा बताइए, एक बार दोबारा दोबारा हाँ, बताइए। दोबारा बोलेगा। अभी तो पूरे चल रहा है, सारा ही दोबारा चलेगा, ये भी तो भावार्थ भी चलेगा। बहुत सिंपल सी बात को समझो, बहुत सिंपल, कि क्योंकि मेरे राग देर से द्वेष। ज्वाइन किया थोड़ा। कोई बात नहीं, मेरे राग द्वेष मोह का करता कौन? कि भैया पर द्रव्य है। राइट, बिल्कुल राइट। आप गलत नहीं कह रहे हो। लेकिन आपको बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि पर द्रव्य है आपके राग द्वेष मोह का करता, ऐसा नहीं, आपकी पर दृष्टि है आपके राग द्वेष मोह का करता। कुछ बात समझ में आती नहीं? आपकी प्राणमुख जो दृष्टि है, बहिर्मुख जो दृष्टि है, वह आपके राग द्वेष मोह की करता है। अब मैं राग द्वेष मोह ना करूं तो क्या करूं? कि पर की दृष्टि मत करो तो नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा स्वतः तो राग द्वेष मोह का अकारक ही है। पकड़ में आती बात? सिंपल सी। अभी देखो क्या पढ़ते हैं, यद्यपि आत्मा राग आदि का अकारक ही है, ब्रैकेट में लिखी ना लाइन, फिर भी तथापि जब तक वह निमित्त भूत द्रव्य का, यानी कि पर द्रव्य का प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण मतलब वहां से अपने उपयोग को नहीं हटाएगा, तथा प्रत्याख्यान यानी कि उसका त्याग नहीं करेगा। ना तो प्रद्रव्य का जब तक वह त्याग नहीं करेगा, और जब तक प्रद्रव्य से अपनी दृष्टि को नहीं हटाएगा, नहीं करता, तब तक नैमित्तिक भूत भाव का, यानी कि रागादिक भाव का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता। तब तक नैमित्तिक यानी कि भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान हो नहीं सकता। क्या बोल रहे? भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान करने के लिए क्या करे? कि पर वस्तु का त्याग करे और पर से अपने उपयोग को हटाए। पर पदार्थ का त्याग करे और पर पदार्थ से अपने उपयोग को, पर की रुचि घटाए। जब तक पर से रुचि नहीं तोड़ेगा, पर से राग नहीं तोड़ेगा, तब तक इस जीव को प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान प्रकट नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक? नैमित्तिक भूत भाव का, रागादिक भाव का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता। ठीक है ना? और जब तक भाव का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, जब तक भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान नहीं होगा। इसे कहा भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान। बोलो शालिनी दीदी, आप बताओ। जल्दी से बताओ, 2 मिनट रह गए। भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान किसको कहा? अरे मैं बोलो बताऊं, शालिनी दीदी। स्वदृष्टि, हाँ बोलो। स्वभाव की हाँ, दृष्टि। स्वभाव की दृष्टि को। भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान पर से दृष्टि को छोड़ने को कहा, और स्वयं की दृष्टि को धारण करने को कहा। तो जब तक यह जीव भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक क्या होता है? नहीं करता, तब तक वह उनका करता ही है। पकड़ में आई बात? पकड़ में आई? तब तक क्या है वो उनका? करता ही है। आपको स्वभाव की दृष्टि नहीं है और आप मस्त है, हो सकते हैं, हो सकते हैं कि जो है भी यदि कोई जीव, तो वे अपने को धर्म ध्यानी नहीं आर्तरोध ध्यानी ही माने।
मंद कषाय ही माने। वो भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान नहीं है। भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान में क्या होता है कि वस्तु का भी त्याग होता है, वस्तु से ममत्व का भी त्याग होता है। पकड़ में ही बात। और वस्तु के प्रति उपयोग नहीं जाता, वस्तु के प्रति भाव नहीं जाते, और भावों में एकमात्र आत्मा ही रहता है, वो आत्मा की ही रुचि रहती है, आत्मा में ही उपयोग रहता है। उसका नाम यहाँ पे द्रव्य और भाव प्रतिक्रमण और द्रव्य और भाव प्रत्याख्यान है। तो क्या कहते हैं, प्रत्याख्यान नहीं करता। और जब तक भाव का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक वह पर द्रव्य का करता ही है, अर्थात अपने राग द्वेष मोह आदि का करता ही है, ऐसा जानो। जब वह निमित्त भूत द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, अर्थात जो निमित्त कारण थे ना, निमित्त कारण पर द्रव्य, तो जब वह पर द्रव्य का प्रतिक्रमण भी करता है और प्रत्याख्यान भी करता है, तभी नैमित्तिक भूत भाव का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है। जब पर से दृष्टि छोड़ता है, तभी स्वयं में दृष्टि उत्पन्न होती है। जब पर से राग को तोड़ता है, तभी स्वयं की रुचि उत्पन्न होती है। दोनों बातें, स्व की रुचि करता है तो पर की रुचि छूटती है, स्व की दृष्टि करता है तो पर की दृष्टि छूटती है। दूसरी तरफ से पर की दृष्टि छोड़ता है तो स्व की दृष्टि होती है, पर की रुचि छोड़ता है तो स्व की रुचि होती है। करंट में पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा। और जब पर की रुचि छूटती है तो पर द्रव्य भी छूटता है। जब पर से राग छूटता है तो पर द्रव्य का राग छूटने से पर द्रव्य भी छूट जाता है। आई बात समझ। मुनि राजों को देह परिग्रह है या नहीं है, बोलो। मुनि राजों को एक देह ही मात्र ये परिग्रह मात्र है। परिग्रह है। हाँ, है या नहीं है। आदि में आया है। हाँ, आया ना। अब है या नहीं है या नहीं, कि मुनि अपेक्षा राजों को बात देह, है। मुनि राजों को अपेक्षा। देह ही परिग्रह है, ये व्यवहार का कथन है, वास्तव में तो नहीं है। बोले वो देह के भाव को, मैं देह हूं, ऐसे भाव को ग्रहण करने का नाम परिग्रह है, देह परिग्रह है। पकड़ में मत। और मैं देह हूं ऐसा मानते ही नहीं, तो देह परिग्रह भी नहीं है। देह परिग्रह भी कहना तो वह मात्र व्यवहार का कथन, मलेच्छ कथन, वास्तव में तो नहीं है। क्यों। अब वहां द्रव्य का त्याग हुआ या नहीं हुआ। द्रव्य का जब तक त्याग नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, तब तक वो जो अवस्था बनी हुई है वह भी है। लेकिन भावों में पूर्णतः त्याग होने पर जो उपयोग की सिद्धि होगी, उपयोग की शुद्धि होगी, और जितनी जितनी एकाग्रता से वो शुद्धि होगी, तो क्या होगा, सिद्धत अवस्था में उस देह का भी त्याग हो जाएगा। देह का भी त्याग हो जाएगा। कैसा होगा देह का त्याग, किसे कहते हैं देह का त्याग। त्याग जानते हो किसे कहते हैं। देह में त्याग, ममत्व का त्याग। वो तो है। व्यवहार से त्याग किसे कहेंगे, जिसका दोबारा जिसको त्याग कभी करके। जिसको मिले ही छोड़ ना दिया ये। जाए, हाँ, जो जिसको हाँ, कभी दोबारा छोड़ ग्रहण दोबारा ना दिया किया जाए। जाए। मिले ही ना। हाँ, जिसको दोबारा ग्रहण ना किया जाए। अब सिद्ध देह को दोबारा ग्रहण करेंगे, नहीं करेंगे। यह त्याग, देह का त्याग हो गया। दोबारा ग्रहण ही नहीं करेंगे। कुछ बात समझ में आई नहीं। तो भावों में भी त्याग हुआ और द्रव्य से भी त्याग हुआ। तो द्रव्य से कैसे त्याग हुआ कि अब दोबारा ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा द्रव्य त्याग हो गया। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। है ना। तो क्या कहते हैं, प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है। और जब भाव का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, तब वह साक्षात अकर्ता ही है, प्रत्यक्ष अकर्ता ही है। ठीक है, समझ में कोई। तो जो भावों से प्रतिक्रमण करेगा, भावों से प्रत्याख्यान करेगा, तो वह अकर्ता हो जाएगा। क्या सिद्ध करा उन्होंने, आत्मा को अकर्ता सिद्ध करा। किसका, राग और द्वेष मोह भाव का अकर्ता है। बोले क्यों, क्योंकि आगम में भी जो द्रव्य और भाव की परिपाटी से समझाया गया है, वह भी इस बात को प्रदर्शित करता है कि आत्मा वास्तव में परद्रव्य का कर्ता नहीं है, और ना ही राग द्वेष मोह आदि भाव का कर्ता। क्योंकि जब वह भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान को प्रकट करता है, तो भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान राग द्वेष मोह आदि को उत्पन्न होने के कारक नहीं होने से, आत्मा उस राग द्वेष मोह आदि का अकारक ही सिद्ध होता है। पर द्रव्य से निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से इस बात को भली प्रकार से समझा जा सकता है। इस प्रकार इस गाथा का टीका तो हमने पढ़ी, भावार्थ हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो ओरियंता।